मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्ता चेंज होने वाली है। योगी जी फिर जो पहले 5 साल पहले काम करते थे मंदिर के पुजारी के रूप में, वो काम करेंगे। 4 साल पहले मुझे गोरखपुर में भी शायद कोई नहीं जानता था। आज जो है अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया में मेरे लिए दुआएं होती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कफ़ील ख़ान साहब। हम उनसे बात करेंगे जिन हालात से वो गुज़रे हैं उस पर उनकी किताब आई है, और अभी भी मुल्क के जो हालात हैं वो आप जानते हैं। हम बात करेंगे क्या कहेंगे इस वक्त जो मुल्क का निज़ाम है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो सियासत हो रही है और जिस तरीके से आप जिस दौर से गुज़रे, क्या कहेंगे? मुल्क बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुज़र रहा है। 80% हमारी जनता जो है जद्दोजहद कर रही है, और बट इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है। मार्च अप्रैल की बात है, 4 महीने की बात है। इंशाल्लाह यूपी में बड़ा चेंज आने वाला है और योगी जी वापस गोरखपुर जाने वाले हैं, तो उसके बाद माहौल थोड़ा चेंज होगा। पर जो जिस हिसाब से धर्म के और जाति के नाम पे लोगों में बांट दिया गया है, वो बहुत बेचैन करता है। यूपी से आप आते हैं और वहाँ देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ इशू बनाया जा रहा है बेरोज़गारी का, महंगाई का, एजुकेशन का, वहीं दूसरी तरफ जो है धार्मिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की खाई जो है वो पैदा की जा रही है। क्या कहेंगे इसको, कैसे इसको दूर किया जाए? देखिए, ये सब हम सब की भी जिम्मेदारी है। मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ जो है उसको ये एक किसी पर्टिकुलर पार्टी की नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन की, सब हर किसी की जिम्मेदारी है। हमें ये समझना पड़ेगा, जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि न हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और इस्लाम जो है सबसे पहले ये आपको सिखाता है कि आपको इंसान बनना है। अल्लाह ने जो सबसे पहले हम लोगों को ये हिदायत दी है कि किसी भी इंसान के साथ गलत ना करो, धोखा ना करो, उसे दुख ना पहुंचाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो बीजेपी का, और मैं तो बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, मैं आरएसएस की बात करता हूँ। 1925 से जब से इनका पैदाइश हुई है और जब से इनकी आइडियोलॉजी है दो लोगों को बीच में, इंसान को इंसान में लड़ाना। अब आप ये समझिए कि मॉब लिंचिंग जो क्राइम है, मैं उसे ऑर्गेनाइज क्राइम कहता हूँ कि एक भीड़ आती है और एक सोचे समझे तरीके से किसी को मारती है, और मारने के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप पे उसको फॉरवर्ड करती है। तो कभी कोई कातिल जो है वो अपना जुर्म जो है इस तरह से फॉरवर्ड नहीं करेगा, लेकिन इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि बच जाएंगे, दिल्ली में बैठे हुए जो उसके साहब हैं उसको बचाएंगे। तो इस तरह का माहौल इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं कि आप योगी जी और मोदी जी का विरोध क्यों करते हैं, तो मैं उनका कोई विरोध नहीं करता हूँ। मैं उस आइडियोलॉजी, उस सोच का विरोध करता हूँ जो इंसान को इंसान में डिवाइड करती है। धोखे की बात कही तो सबसे बड़ा धोखा तो आपके साथ हुआ कि आपने बच्चों की जान बचाई, उसके लिए आपने स्ट्रगल किया, लेकिन जैसे दिन को रात कह दिया जाए, सितारे को ज़र्रा कह दी जाए, वही काम आपके साथ किया गया कि जिसको हीरो के तौर पर लिया जाना चाहिए उसको विलन के तौर पर पेश किया गया। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, विलन जो है उन्होंने पेश करने की कोशिश की, वही और आपने मुझे हीरो बना दिया, ऐसा नहीं है। मुझे 4 साल पहले मुझे गोरखपुर में भी शायद कोई नहीं जानता था। आज जो है अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया में मेरे लिए दुआएं होती है। तो ये अल्लाह का रहमत है। मैंने जब जेल में था तो मैं हमेशा सोचता था और अल्लाह से शिकायत करता था कि क्यों मुझे आप सज़ा दे रहे हो, जबकि मैंने बच्चों की जान बचाने गया था, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। तो जवाब नहीं मिलता था, लेकिन जेल के बाहर आया तो महसूस हुआ कि शायद अल्लाह की कुछ मसलहत रही होगी और शायद अल्लाह ने इसीलिए आजमाइश ली है। तो क्या डॉक्टर कफ़ील, अब चूँकि इलेक्शन आने वाला है और जितनी मकबूलियत उनकी है न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान में, तो क्या डॉक्टर कफ़ील किसी पार्टी में शामिल होंगे? क्या सियासत में कदम रखें? क्या करेंगे? क्या ये सवाल तो मुझसे पिछले 4 सालों से पूछे जा रहे हैं। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर ही रहना चाहता हूँ, और हम लोगों ने एक डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव भी चलाया हुआ है। इसके अलावा मैं राइट टू हेल्थ केयर, यानी स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार, यानी हर किसी को उसके घर के आसपास जो है अच्छे से अच्छा इलाज मिले, उसमें काम कर रहा हूँ। हाँ, एज आ ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन ज़रूर सोचता हूँ कि जो नफ़रती फौज है, नफ़रती सोच है, उसको ख़त्म किया जाए। और आने वाले चुनाव में ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि
जो ये नफरती सोच है वो दोबारा सत्ता में ना आए। सर ये बिल्कुल वैसे ही जवाब दिया जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर कहते हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट रहूँगा, लेकिन उनके साथ जो होते हैं मुशीर वो कहते हैं कि जो आप बात सोच रहे हो ये तो बगैर असेंबली और पार्लियामेंट में जाए हो नहीं सकता, इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो ये फिर वही कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर रहूँगा, क्या कहेंगे जब सिस्टम ख़राब है। अब देखा जाएगा। अब मुझे भी लगता है कभी कभी द सिस्टम इज सो करप्ट दैट यू हैव टू कम इनटू द सिस्टम टू फिक्स इट, बट लेट्स सी। अभी ये वो शायद वो मौका नहीं आया है। अभी मैं जिस काम कर रहा हूँ और आपको उम्मीद कराता हूँ कि हम लोग करीब करीब 250 कैंप कर चुके हैं और इंशाल्लाह जो है आगे भी जो मेडिकल कैंप करते रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि यूपी में बहुत जल्द 3-4 महीने बाद एक बड़ा बदलाव आएगा, बदलाव में क्या शक्ल सूरत होगी? योगी जाएंगे, लेकिन आएगा कौन? 100% योगी जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। इतने घबराए हुए हैं वो लोग, समझ लो कि आप ये समझ लिए किसानों से माफ़ी जो हाथ जोड़ के मांगी गई और किसान काले कानून वापस कर दिए गए, लेकिन जिस होम मिनिस्टर ने, जूनियर होम मिनिस्टर ने किसानों को मारा है उसका इस्तीफा भी नहीं ले जा पा रहे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का वोट उनका कटेगा। आज आपने सुबह से खबर पढ़ी होगी कि अखिलेश जी के करीबियों के ऊपर किस तरह से जो है आईटी का इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और उसके बाद सीबीआई का और ईडी का छापा पड़ेगा। तो ये घबराहट है, ये सारा इन्होंने तमिलनाडु में स्टालिन जब लड़ रहे थे तब भी इन्होंने ईडी, सीबीआई और आईटी को भेजा था, पश्चिम बंगाल में भी भेजा था। तो जब ये घबराता है तो ये ऐसे लोग करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्ता चेंज होने वाली है। योगी जी फिर जो 5 साल पहले काम करते थे मंदिर के पुजारी के रूप में वो काम करेंगे। आपको उम्मीद है कि जैसे ही सत्ता बदलेगी तो आप जहां पर थे, जहां से आपको हटाया गया, वहां फिर आप बहाल होंगे? सत्ता बदले चाहे नहीं बदले, मैं अपनी नौकरी वापस लेकर रहूँगा। मुझे जुडिशरी पे भरोसा है और मैं सत्ता बदलने का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। इसी महीने इंशाल्लाह लखनऊ हाई कोर्ट में मैं रिट फाइल कर दूँगा। ठीक, शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर कफील जिन्होंने कहा कि सत्ता बदले या न बदले, वैसे तो उन्होंने ये पेशीन गोई कर दी है कि सत्ता बदलने जा रही है, लेकिन नहीं बदलेगी तब भी जो कानूनी लड़ाई है, जो हमारा हक है, वो हम कानून से लेकर रहेंगे और आइन पर हमारा एतमाद है। कैमरामैन शबी हैदर के साथ मैं मुमताज़ आलम रिजवी, MMC न्यूज़।